नमस्कार, मैं विवेक श्रीवास्तव और इंडिया डेयर्स में आपका स्वागत है। आज दिल्ली म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन के दफ्तर के मैं बाहर हूं और ये एमसीडी के जो दिल्ली के वर्कर्स हैं इनका यूनियन है और मेरे साथ ये एमसीडी के वर्कर्स सब मजदूर भाई हैं, कुछ ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी भी हैं और आज प्रोटेस्ट हुआ है क्योंकि एमसीडी के अंदर तनख्वाहें लोगों को नहीं मिल रही हैं। पुलिस डिटेंशन भी हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। तो आइए जानते हैं कि क्या समस्या है। रामराज जी मेरे साथ हैं, ये इस यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और दिल्ली AITUC के ये अध्यक्ष भी हैं, तो बहुत पुराने कॉमरेड हैं। रामराज जी आपका स्वागत है। जरा बताइए क्या समस्या थी जिसकी वजह से आप लोग आज सड़क पे उतरे। समस्या ये है कि पिछले काफ़ी समय से 6 महीने से ये परेशानी आ रही दिल्ली नगर निगम में कि ना तो तनख्वाह समय पे मिल रही और सबसे बड़ी बात है कि पिछले आज 4 महीने से तनख्वाह जो है, पेंशन है, रिटायरमेंट जो कर्मचारी 2-2, 3-3 साल से रिटायर हैं उनको किसी तरह की पेमेंट नहीं हुई है। 17/8/2020 को मेयर साहब के लांसर रोड कोठी पे प्रदर्शन था। उन्होंने स्वयं आके बाहर बातचीत हुई और लोगों को संबोधित किया, तमाम निगम कर्मचारियों को जो सैकड़ों की तादाद में थे, कि साथियों आप हमारा साथ दीजिए और हम जो है आपको तनख्वाह, पेंशन और जो बकाया रिटायर कर्मचारियों का पैसा है वो अतिशीघ्र दिलवाएंगे। लेकिन 2 महीने की पेंशन और 2 महीने की तनख्वाह तो हम 2 दिन के अंदर दिलवा ही देंगे। लेकिन उसके बाद 20 तारीख को जो बातचीत हमारे कुछ कर्मचारियों द्वारा उनके कोठी पे दोबारा से हुआ तो उन्होंने कहा कि हम 1 महीने की तनख्वाह देंगे। लेकिन ना ही 1 महीने, आज 27 तारीख हो गई, ना 1 महीने की तनख्वाह आई, ना उनकी पेंशन आई, ना रिटायरमेंट जो पिछले 3 साल से रिटायर्ड हैं ना उनके बारे में कोई बातचीत हुई। इसलिए 27 तारीख को आज हमने लेकिन आज पुलिस ने आपको पकड़ा भी, आप लोगों को डिटेन भी किया, आप लोगों को थाने में भी मेरे ख्याल से ले गए थे, जो मेरी मजदूर भाइयों से बात हुई। तो पुलिस का ये कहना है कि 200-200, 300-300, 400-400, 500-500 आदमियों की फ़ौज आप वहाँ लेके पहुँच रहे हैं प्रोटेस्ट में, और आज के समय में जब इतना खतरा है तो कोरोना फैल सकता है। तो ये आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सही हो सकती है इस बारे में? कोरोना भी तो एक महामारी है, तो उसके लिए कुछ सेफ्टी का आप लोगों ने सोचा अपने प्रोटेस्ट में? सेफ्टी के लिए ये सोचा था कि कर्मचारियों को आने से पूर्व ही कहा था कि जैसे आप ड्यूटी पे आते हैं और मास्क लगा के रखते हैं, मास्क लगा के सारे कर्मचारी जो आए थे 400-500 वो तमाम दूरी बनाए हुए थे। लेकिन पुलिस द्वारा जो समझाया गया कि भाई ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और कल एक प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो है काफ़ी लोग बंद हो गए थे, परेशानी आई थी। इसलिए आप सब भी वही परेशानी ना भुगतो और हम आपकी जो है मीटिंग अभी 2 और 2:30 के बीच में मेयर साहब से करा देंगे। ACP महोदय और SHO महोदय ने हमें आश्वासन दिया और उस आश्वासन के अंतर्गत हमने जो है सभी कर्मचारियों का कहा अपने अपने कार्यस्थल पे जाइए और काम कीजिए। जो फैसला 2 बजे के बाद होगा वो फैसला हम आप सबको बताएंगे। नहीं, आप ये मुझे बताइए कि ये जो तनख्वाह अगर आप लोगों को नहीं मिल रही है तो ये मिल क्यों नहीं रही है? इसका असली कारण क्या मेयर साहब ने आपको बताया? क्यों लेट हुई या क्यों नहीं मिली, क्या बात थी? ये मेयर साहब का कहना है कि दिल्ली सरकार हमें पैसा नहीं दे रही है, इसलिए जो है हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमारा तर्क भी यूनियन के तरफ से नहीं, तो जब दिल्ली सरकार नहीं दे रही है तो एमसीडी के बजाय आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है वो तो मेरे ख्याल विधानसभा के बाहर होना चाहिए, और या फिर आप जो है केजरीवाल जी से बात करते हैं इस विषय में, तो ये एमसीडी के बाहर प्रोटेस्ट से क्या मतलब? आपको नहीं लगता दोनों के खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए? हाँ, दोनों के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन हमारा जो मुखिया है कायदे में सर्वोपरि है कि हम दिल्ली नगर निगम में काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार में नहीं कर रहे हैं। इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के तालमेल से हमें पैसा मेयर से मिलना चाहिए, कमिश्नर से मिलना चाहिए, ना कि हम। आप ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि बेशक ये जो विधानसभा जो दिल्ली सरकार है केजरीवाल के अंडर, वो और भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित एमसीडी, ये आपस की लड़ाई में वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये लड़ाई आपस में सुलटें जैसे भी चाहते हैं, लेकिन तनख्वाह लोगों को मिले। और ये आप कह रहे हैं मेयर का उत्तरदायित्व है, तो उसको इंटरवीन करके कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है
क्या संघर्ष में आप लोग सक्सेसफुल होंगे, क्या लग रहा है अभी आपको? ऐसा है कि क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार यादव, मैं सिविल लाइन जोन से हूँ। जी। और पहले जो हमने शुरू में स्टार्टिंग से मैं बोल रहा आप हूँ, क्या करते हैं? मैं बेलदार हूँ आप बेलदार और हैं, दिल्ली MCD म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन सिविल लाइन का जोनल सेक्रेटरी हूँ। जी, तो अभी क्या लग रहा है? अभी हमें लग रहा है कि जो हमारे कर्मचारी हैं बहुत मायूस, बहुत परेशान हैं। हम शुरू से बताएंगे कि हम मेयर हाउस पे 17 तारीख को जो गए थे, वहाँ की जो बात आई थी कि हम 2 दिन के अंदर, लग रहा है पैसा मिलेगा नहीं? नहीं, पैसा नहीं मिलेगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। 2 बजे का मीटिंग बुलाई है, 2 बजे हमें जो हम जाएंगे, देखो क्या निकल के आता है, इसके बारे में अब हम कुछ नहीं कह सकते। जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम आगे की रणनीति। तो अगर मान लीजिए अभी फिर से टालम टोल हो जाती है या कहा जाता है इतने दिनों के बाद कुछ करिए, तो अगला कदम आप लोगों का क्या होने जा रहा है? अगला कार्यक्रम यही हम करने जा रहे हैं कि जो भी कर्मचारी हैं सारे इकट्ठा करके हम एक आंदोलन बड़ा और करेंगे, जिससे कि हम लोगों की तनख्वाह मिले, और चाहे एलजी हो या मतलब दिल्ली सरकार हो, हम तीनों को लपेटे में लेते हुए, हाँ, संघर्ष जारी करते हुए हम चक्का जाम करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? सर दीपा देवी। आप क्या करती हैं दीपा देवी? मैं एमसीडी में, मैं भी एमसीडी आप भी अप्लाई काम करती हैं? जी अच्छा। सर। तो आप भी आज गई थी प्रोटेस्ट में लोगों के जी, साथ? वहाँ आप भी? गई तो थी। पुलिस ने पकड़ा आप लोगों को? पुलिस ने डिटेन नहीं धमकी, किया? पुलिस ने देखो, पुलिस की जो अपनी ड्यूटी है उनके भी जायज है, जब उन पर प्रेशर होता है तो ऊपर महिला सरकार कांस्टेबल से। वगैरह की व्यवस्था थी महिलाओं के लिए? जी जी थी व्यवस्था थी जी। तो आपको पुलिस से ऐसे कोई शिकायत नहीं है? नहीं, पुलिस से हमें कोई शिकायत नहीं है। हमें अपने डिपार्टमेंट, अपने सरकार से जो हमें पेमेंट नहीं मिलती, 2014 में मैट्रिक नॉन मैट्रिक का मामला था जी, जिसका हमें आज तक पेमेंट नहीं हो पाई जी, और उसका प्लस जो इंटरेस्ट लगता है वो काट लिया जी, और पैसा हमें दिया नहीं गया। जी, दूसरी बात, 6वां वेतन 7वां वेतन वो नहीं दिया गया। जी, तीसरी शिकायत, हमारी 4 महीने की तनख्वाह है वो नहीं दी गई। जी। और जो हमारा डीए वगैरह ये सब लगता था तनख्वाहों से, जी। वो सब काटे जी। गई। 1 दिन का वेतन काटा गया। जी। जब हमें सैलरी नहीं दी गई, वो पैसा क्यों काटा गया? उसका क्या चक्कर है? हमारी लड़ाई सर इसकी है, क्यों हम आंदोलन करें, क्यों हम प्रदर्शन करें? हमें टाइम टू टाइम, हम 2014 से लेके आज 2020 है, हम सैलरी के लिए बहुत परेशान है आप? जी सर। आप जयपाल जी? मैं दिल्ली म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। जी, जी, मेरा नाम जयपाल सिंह है। जी। और हम लोग जो आज गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। नहीं, अभी बताइए आपके हिसाब से दोषी कौन है? दिल्ली सरकार को दोषी कहेंगे या भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित एमसीडी को? आपकी बात को काटते हुए सर, देखिए हम, लेकिन देखो हम ना तो दिल्ली सरकार के अंदर हैं, हमें केंद्र में भी कर रखा है, हमें दिल्ली में भी कर रखा है, लेकिन केंद्र की दोषी कौन है? दोषी किसको मानते हैं? दोषी सर देखिए, हाँ, केंद्र कहता है, केजरीवाल जी बोलते हैं हमें केंद्र पैसा देगा, केंद्र कहता है हमने केजरीवाल को पैसा दे दिया, और कर्मचारी को अभिलेखा देते हुए ये बोलते हैं कि हमने पैसा दे दिया, और केजरीवाल नहीं देता है। उसमें हमारी कोई शिकायत नहीं। केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री जो हैं केजरीवाल जी, वो कहते हैं हमें पैसा आया नहीं है, जो पैसा आया है हम पेमेंट कर चुके हैं, हमसे हिसाब केंद्र ले सकती है। आप कुछ कहना चाहेंगे जी, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं? ऐसा है जी, कहना ये दिल्ली म्यूनिसिपल वर्कर्स यूनियन जी आपके सामने ये कहना चाहते हैं कि जो इसमें एमसीडी में जो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमारे कहना दमन कर रही है, हमारे साथ बुरा कर रही है, हमारी तनख्वाह नहीं दे रही, हम इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी। तो दोषी किसको मान रहे हैं? दोषी दिल्ली सरकार को? दिल्ली सरकार को मानते हैं। दिल्ली सरकार को आप मान रहे हैं? नहीं, मेयर साहब को। हम मेयर के अंदर काम कर रहे हैं। सरकारों में मेयर तो पोजीशन पे हो गया, पैसा मेयर जेब से नहीं देगा, या तो दिल्ली सरकार से आएगा, और या एमसीडी के पास पैसा, एमसीडी पैसा नहीं दे रही, या दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया। तो आप लोग दोषी किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, अब ये हम तो मेयर से शिकायत करेंगे ना इस बात की जी। ठीक है, तो ये कहने का अर्थ है कि मजदूर भाई कह रहे हैं भाई हमें नहीं लेना देना, आप आपस में राजनीतिक पार्टियां हैं, आप लोग लड़िए, ये लोग राजनीति से परे हैं, पार्टी एफिलिएशन नहीं है। ये लोग कह रहे हैं चाहे बीजेपी का हो मसला या आम आदमी पार्टी का, पार्टियां आपस में सुलटें, मेयर की ड्यूटी है इन लोगों को इनका पैसा देना, और अगर पैसा नहीं दिया तो इनका संघर्ष जारी रहेगा। इतना ही कहेंगे और आगे के संघर्ष को हम कवर करते रहेंगे। मजदूरों की समस्याएं हैं, मेरा भारत महान कहने से भारत महान नहीं बनता, ये आप देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर एमसीडी के वर्कर्स खड़े हैं, आज पुलिस ने इनको पकड़ा, डिटेन किया, सैलरियां टाइम से नहीं आ रही हैं, कोरोना का समय है। आज के लिए इतना ही। मैं विवेक श्रीवास्तव, इंडिया डेयर से
हाँ बोलिए, चलिए 2 लाइन और बोल दीजिए। सर ऐसा है, जो हमारे कर्मचारी भाई जो डेथ केस हो गए, वो लड़के लगे जिनकी हो गई 14 साल ऊपर उम्र, 45 वो 26 27 साल के लग के आए थे, जिनकी हो गई 40 और 42 साल की एज, वो लोग पक्के नहीं किए जाते हैं। उनसे कहते हैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया है, तुम्हें पक्का नहीं करा जाएगा, तुम अगर एंडोलेन के अंदर या प्रदर्शन में गए तुम्हारी हाजिरी काट दी जाएगी, तुम्हें वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं दिया गया। आप भी कुछ कहना चाहिए, बोलिए साहब। जनाब ऐसा जी, हमारी जो रिटायरमेंट होता है आदमी, हाँ मैं करोलबाग जोनल सेक्रेटरी हूँ जी, जैसे कन्हैया लाल मेरा नाम है जी। कन्हैया लाल, हमारे 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। हमने कोरोना में काम किया है, बिल्कुल एज भी हमारी एब्सेंट नहीं है, जैसे सफाई कर्मचारी देते हमें थे। और कि आप भी कोरोना वॉरियर रहे हैं? हाँ, ये सब कोरोना वॉरियर भी रहे हैं और सफाई कर्मचारी भी रहे हैं। कन्हैया लाल जी मेरे साथ खड़े हैं। इन लोगों ने मेहनत की, कोरोना के समय में अपने जीवन को जोखिम में डाला, लेकिन 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली सरकार कह रही है वो गलत नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा शासित एमसीडी कह रही है वो भी गलत नहीं है। दोनों पार्टियों की लड़ाई के बीच में कहीं ना कहीं ये मजदूर भाई फंसे हुए हैं और ये कोरोना के असली वीर हैं। इनको इनका जस्टिस मिलना चाहिए। धन्यवाद।